बाइकॉट तुर्की। क्यों कहना पड़ रहा है? ये एक छोटा सा देश बड़ी बड़ी जरूरत कर रहा है। इसको पता नहीं है कि भारत के लोग अगर ठान लेंगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मिस्टर तुर्की के साथ व्यापार बंद होना चाहिए। भारत के व्यापारी नेताओं ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बहिष्कार का बड़ा निर्णय लिया है। भारत पाक तनाव के बाद तुर्की भारतीय लोगों के निशाने पर है। जनता तुर्की के साथ व्यापार बंद करने और तुर्की के सामानों को बायकॉट करने की मांग कर रही है। क्यों? क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स के सहारे भारत पर हमला करने की कोशिश की, वो सभी ड्रोन तुर्की ने ही पाकिस्तान को दिए। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी पाकिस्तान के समर्थन की बात कही। ऐसे में इसका कितना बड़ा असर तुर्की से व्यापार पर पड़ेगा, आज इसी पर बात होगी विस्तार से। इसको ऐसे समझिए कि भारत से दूर होने वाले और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश का क्या हाल होने वाला है, बता देता हूं। आज दिल्ली में देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट ने राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें व्यापारी नेताओं ने तुर्की के साथ व्यापार बहिष्कार की घोषणा की। इस सम्मेलन में देश के 24 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और देश भर से 125 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं ने बायकॉट के निर्णय पर मुहर लगाई। यानी कि इस बैठक के बाद तुर्की और अजरबैजान के साथ आयात निर्यात बंद किया जाएगा और व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही यात्रा और पर्यटन योजनाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा, जिसके बाद तुर्की में किसी भी फिल्म के शूटिंग का भी बहिष्कार होने वाला है। अब इस बायकॉट का असर किस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। तुर्की के खिलाफ जबलपुर के व्यापारी भी एकजुट हो गए हैं और किराना व्यापारियों ने तुर्की के ड्राई फ्रूट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। पहले यहां बड़ी संख्या में तुर्की से पिस्ता, अंजीर और पास्ता दाना जबलपुर में आता था, लेकिन अब व्यापारियों ने इसकी बिक्री रोक दी है और भारत में पैदा होने वाले ड्राई फ्रूट्स की बिक्री शुरू कर दी है। इससे जुड़े हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू को पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए, जबलपुर के व्यापारी संघों ने भी इस बात का फैसला ले लिया है कि तुर्की से आने वाली तमाम खाद्य सामग्री का वो विरोध करेंगे। वहाँ से खसखस, पोस्ता दाना जिसको कहते हैं अपन, पिस्ता, अंजीर और टर्किल, जो हमारे देश का विरोध करेगा, हम उसके खाद्य पदार्थों का और हर चीज़ का विरोध करेंगे। कि इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अपने इंडिया चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दें। फौज की तरह बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं, हम लोग वे सामानों का विरोध कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापारी संघों ने यह तय कर लिया है कि तुर्की से आने वाली कोई भी चीज़ का वो समर्थन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की तो कहानी आपने देख ली। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ में तुर्की से हर महीने करीब 100 टन सेब आता है, लेकिन अब सेब के आयात को रोक दिया गया है और तुर्की की जगह हिमाचल प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से सेब मंगाकर आपूर्ति की जा रही है। सभी फल व्यापारियों ने सरकार के अगले फैसले तक बायकॉट करने का फैसला लिया। इसके अलावा लोगों ने तुर्की के पर्यटन को भी बायकॉट करना शुरू कर दिया है। घूमने फिरने भी नहीं जाना है। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के अंदर करीब 700 लोगों ने टिकट कैंसिल करवा दिया है। 700 लोगों ने। छत्तीसगढ़ से हजारों लोग तुर्की घूमने जाते थे, जिससे तुर्की को करोड़ों का फायदा होता है। इसको देखते हुए तुर्की को गाइडलाइन जारी करके भारतीय पर्यटकों से गुहार भी करनी पड़ रही है। वहीं भारत के लोग तुर्की की जगह वियतनाम, बाली, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप जाना पसंद कर रहे हैं। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी की एक रिपोर्ट देखिए। ये सेब जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, देश के साथ साथ रायपुर के व्यापारियों ने भी इसका बायकॉट किया है जो तुर्की से आता था। इस तरह से देश पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टर्की का सेब को बॉयकॉट करना चाहिए। तुर्की से हम लोगों ने माल को मंगाना बंद कर दिया है। अभी वाशिंगटन है, चिल्ली है, थोड़ा सा 2 से 5 रुपये महंगा ज़रूर पड़ रहा है, मगर देश प्रेम से
ज़्यादा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के विरोध में तुर्की से माल मंगाना बंद कर दिया है। फ्रूट में एप्पल है। से लोग तुर्की जाते थे, अब वो सभी लोग बायकॉट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से मुझे लगता है लगभग 5 या 6 हज़ार लोग जाते होंगे। 600 से 700 लोग छत्तीसगढ़ से कैंसिल कराए होंगे। लोगों ने ये दिखाया कि हम उस कंट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहते जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट में हमारी दुश्मन कंट्री को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान का सपोर्ट करना तुर्की को महंगा पड़ गया है और अगर ये बहिष्कार ऐसे ही जारी रहा तो तुर्की की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। भारत ने भाई साहब अगर नजर किसी के ऊपर टेढ़ी कर ली ना तो नजर टेढ़ी करने का खामियाजा 500,000 करोड़ से भुगतना पड़ता है। नहीं मगर यकीन हो रहा है? देखिए जरा, देखिए भारत में तुर्की का मार्बल बहुत मशहूर है, इसलिए 70% मार्बल तुर्की से लाया जाता है। इसके अलावा भारतीय बाजार में तुर्की के सेब भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं और पूरे भारत में 1,29,882 मीट्रिक टन सेब का आयात होता है। इन सब से अलग सब्जियां, चूना, खनिज तेल और सीमेंट का भी व्यापार तुर्की के साथ होता है। हर साल भारत से तुर्की के पर्यटन को करीब 6,000 करोड़ का फायदा होता है और कुल मिलाकर साल भर में तुर्की से करीब 24,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया जाता है। कितने का? 24,000 करोड़। अब सोचिए 24,000 करोड़ रुपए में विराम लग गया। तुर्की के सामानों को बायकॉट करने को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, ये भी सुनिए। उनसे जो देश से आयात हो रहा है, जैसे सेव है, चमड़े के सामान हैं, खिलौने हैं, इसी प्रकार के और सामान अन्य हैं, ज्वेलरी भी आती है, तो इन सब सामानों का जो है बाइकाट करने की पूरी तैयारी है और यह शुरू भी हो गया है। इस प्रकार बाइकाट होगा तो एक जो पर्यटन उसका एक जो महत्वपूर्ण उसका जो है वहाँ पे जरिया जो साधन है उसमें बहुत लंबा करोड़ों का नुकसान होगा उसे और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसके साथ ही तुर्की भी है, अजरबैजान भी है, ये दोनों को जो है काफ़ी नुकसान होगा। अब भारत के दुश्मनों का साथ दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा भाई साहब, भुगतना पड़ेगा। तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने की सजा भारत के नागरिक दे रहे हैं, देश तो दे ही नहीं रहा। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। ये दूसरे देशों को समझना चाहिए कि भारत को आंख दिखाने का मतलब क्या होता है और अगर कोई देश आंख दिखा रहा है तो उसके साथ खड़े बस हो जाने से 24,000 करोड़ का नुकसान होता है। 24,000 करोड़। सब कुछ आपको बता दिया हूं लेकिन कुछ बचा है, इसलिए अमृत के पास जाएंगे। अमृत, जो मैंने बताया उसके अतिरिक्त तुर्की को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, विस्तार के दर्शकों को आप वो बता दीजिए। ज्ञानंद जी, देखिए तुर्की और अजरबैजान पे हमारी एक सिविल सोसाइटी ने, सिविलियंस ने तगड़ा जो है अटैक किया है। आज ही दिल्ली में कैट की बैठक थी, तमाम व्यापारियों ने फैसला लिया है कि किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा और इसके चलते राजस्थान में जिस तरह से मार्बल का जो एक आयात होता है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का होता है, वो डील कैंसिल हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एयरपोर्ट, जो 9 एयरपोर्ट है जहाँ की निगरानी, सुरक्षा, कार्गो का जो जिम्मा है सेलेबी कंपनी के पास, उसके साथ करार भंग हो गया और कंपनी कह रही कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। तो ये अपडेट है। सबसे बड़ी बात है कि तुर्की के साथ हमारा जो व्यापार है कुल वो $10 बिलियन के करीब है और इसमें लॉन्ग टर्म में जो अभी जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते उनको ऑलरेडी 500 करोड़ रुपए का, $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है और आगामी दिनों में लगभग $1.5 बिलियन का जो है नुकसान की बात कही जा रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा डेंट तुर्की पर पड़ने वाला है और इस ऐसी हालत अजरबैजान की है। हालांकि उसके साथ हमारा व्यापार बहुत छोटा है, $1.5 बिलियन का है, लेकिन वो भी जो है काफी हद तक खतरे में आ चुका है। तो ये एक सूरत हाल है कि तुर्की और अजरबैजान वो काफी संकटों में घिरे हैं। ये सिर्फ जो अभी एक तरह से कहा जाए जो अटैक है तुर्की पर हमारे बिजनेस का है, अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसके जो दूसरी जो टूरिज्म के सेक्टर में देखा जाए तो एक हफ्ते के भीतर ही जो कैंसिलेशन है वो लगभग 270% लोगों ने जो है वो कैंसिल करा दिया है, जो लोग तुर्की जाना चाहते थे घूमने फिरने के लिए। तुर्की को ये पता चल गया है अमृत, तुर्की को पता चल गया कि उसकी गुस्ताखी की सजा बिना मिसाइल के दी जा रही है, बिना राफेल के दी जा रही है। बस केवल नजरें ऐसे हटा दी हैं, ये भारत की ताकत है। नजरें केवल हटा दी हैं, नजरें हटाने से इस तरह का नुकसान होता है, ये देशों को समझना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका।